दोस्तों समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज आपके लिए। तो ये क्या ड्राइंग्स दिख रही हैं आपको, मैं समझाता हूँ क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक जो सिविल इंजीनियर रहता है ना साइट पे, एज ए फ्रेशर उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखो इसको समझो, ये हमारा कॉलम है कोई, ठीक है। इसकी एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये हमारा एक कॉलम है, ये फिर ये दूसरा वाला भी, नेक्स्ट ये तो ये जो कॉलम है हमारे, इनको हम बाई चांस कई रीज़न हो जाते हैं कि बारिश पड़ गई या कंक्रीट ख़त्म हो गया या हमें पूरा फिलअप नहीं करना था कॉलम, तो हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ना पड़ता है, मतलब कॉलम को थोड़ा खाली हमें रखना पड़ता है। तो उसको सही रखने का तरीका क्या है, ऐसे कभी नहीं करने आपको, मतलब आपका जो कॉलम है वो इन ऐसे स्लांट हाइट में कभी नहीं रखना है, ऐसे टेढ़ा सा नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको फुल स्मूथ फिनिश देनी है उसको। आपको क्या करना है, उसमें शेयर की प्रोवाइड करनी है। ये रहा ये तरीका। उसमें क्या होता है, आपको एक खड्डा सा करना है 150 बाई 150 mm का, ठीक है। वो आपको इस तरीके से रखना है कि फ्यूचर में कल जब दूसरे दिन कंक्रीट इसमें डाला जाएगा तो ये एक बॉन्ड बनेगी इसमें, ठीक है। ये प्रोसेस होता है कॉलम को। कॉलम तो इजी था। अभी आते हैं बीम पे। हमारे बीम, एक ये बीम है, एक ये बीम है, एक ये बीम है, एक ही बीम। तो हमें बीम कई होता है कि हमें आधी स्लैब भरनी है या बीम कंक्रीट खत्म हो गया, कुछ भी रीज़न से हमें अगर कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ना है तो किस तरीके से छोड़ना है, वो छोड़ना होता है या तो इस तरीके से या इस तरीके से। इस तरीके में क्या है, L/4, मतलब हमारा स्पान 3 मीटर का ना, अगर 3 मीटर तो डिवाइड बाई उसको 4 से हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने mm पे, कि हमें ऐसी स्लांट हाइट उसमें देनी है, ऐसे टेढ़ा सा जैसे ये दी ना, या उसको इस तरीके से, मतलब रफ तरीके से आपको छोड़ देना है। तो वो एक बेस्ट प्रोसेस है किसी को छोड़ना, ना तो आपको ऐसे छोड़ना है ना आप फिनिश सरफेस देनी है, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगर आपको बाकी ये खाली, ये तो खाली खाली, इसको छोड़ना है, एक तरफ से हम कंक्रीट करते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें फिनिश उसका सरफेस रखना है। क्या रखना है, फिनिश सरफेस, या आपको हाफ सरफेस, इस तरीके से हमें रखना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, अगर जैसे हम इसको सेक्शन के हिसाब से देखते हैं, डिटेल देखते हैं इसकी, तो हमारा एक कंटिन्यू बीम था, तो हमारा जो कंक्रीट है आपको ना तो यहाँ पे आपको छोड़ना है जो दूसरा बीम है, ना तो बीम के दूसरे पीछे आपको छोड़ना है फिनिश सरफेस पे, जहाँ पे हमारा टी बीम होगा ना सॉरी वहाँ भी नहीं करना है आपको। L/4 का मतलब जो हमारा ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, इससे L/4 हमें लेना है, वहाँ पे हमारा कंक्रीट टेढ़ा सा आपको रखना है। ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है, फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इससे कम हो जाते हैं। फिर इसी में हम फुटिंग का भी देख लेते हैं। मैं फुटिंग का दिखा देता हूँ। देखो हमारी तब सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल फुटिंग देनी है या स्टेप फुटिंग देनी है। आपको सिंपल ऐसी फुटिंग कभी नहीं देनी है नीचे 200 mm, ये पंचिंग शेयर फेलियर हो सकता है इसमें। तो इसमें जो आपको रखना है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, वो रखना है आपको इस तरीके से। देखो ये आपको जैसे हमने कॉलम में रखा था वैसे ही रखना है, या इसमें ऐसे रखना है, ऐसे कभी नहीं रखना है। ये फेलियर है, कोई नहीं है इसमें, क्यों, जब कंक्रीट डाला जाएगा बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, फ्लॉप है ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी और क्या सीखेंगे हम इसमें, मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। चलो थंब रूल देख लेते हैं आज के दिन। तो ये थंब रूल आपको कहाँ काम आएंगे, जब आपको एस्टिमेशन करनी रहेगी। लगा लो कोई लमसम प्रोजेक्ट होते हैं, लमसम क्वांटिटी में डालनी है, तो उनमें काफ़ी काम आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्टर कैसे सब, तो आप देखते होंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलोगे 2 मिनट में बताएगा, वो थंब रूल उनके पास होते हैं। स्टील अगर हमें किसी घर के लिए नापना है, तोलना है, तो 3 से 5 kg पर स्क्वायर फीट हमारा सरिया लगता है। आप पकड़ लीजिए 1000 स्क्वायर फीट घर है, तो आपको वहाँ अप्रॉक्स 5 टन सरिया लगने वाला है, क्लियर, इतना क्लियर। सीमेंट आपको 0.5 बैग के हिसाब से ले लेना है। 1000 स्क्वायर फीट आपकी अगर स्लैब है, घर है, तो आप 500 बैग पकड़ के चलिए आपको लगेंगे। RMC कंक्रीट निकालना है तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 0.05 m³ आपका रहेगा। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक, जो ब्लॉक वर्क रहता है 1.5 नग पर स्क्वायर मीटर लगेगा। इलेक्ट्रिकल का जो कॉस्ट है, ये थोड़ा पुराना कॉस्ट है, इसको रहने दीजिए, अभी कॉस्ट चेंज हो गई है। सिविल वर्क का अभी 1200 रुपये पहुँच गया, कॉस्ट का रहने दीजिए। ये आइए अभी, अगर आपको जो 200 mm का ACC ब्लॉक रहता है, 1.6 की रेशियो अगर करनी है, तो आपको 1.24 बैग पर स्क्वायर मीटर लगेंगे, ठीक है। वैसे 200 mm की ये सब चीज़ें हैं। सीलिंग का प्लास्टर करना है 0.11 बैग पर स्क्वायर मीटर, मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट एरिया है, 100 इंटू 0.11 अगर करेंगे, हमें क्वांटिटी निकल जाएगी हमारे कितने बैग लगेंगे। तो ये सब थंब रूल है,
ये आपके काम आएंगे। तो अभी वैसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको बता के, ये आप नोट रखिए, क्योंकि अभी लर्न तो आपसे होंगे नहीं है और ख़ुद भी पढ़ सकते हो, कुछ मेरे इतना बताने की ज़रूरत इसमें नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आपके लिए कुछ मैं देखता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। डी शटरिंग का चलो देख लेते हैं। डी शटरिंग हमें क्या करनी होती है, वर्टिकल की 16 से 24 घंटे के बीच में हमें कर देनी है। मतलब जैसे ही आज कास्टिंग किया उसके 16-17 घंटे के बाद आप खोल सकते हो, या 24 घंटे ले लीजिए। पहले खोलोगे तो क्रैक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्लैब रहती है, ठीक है, तो उसमें हमें जो सॉफिट्स हैं, मतलब बॉटम है, बॉटम निकाल देते हैं और वर्टिकल प्रॉप्स लगाते हैं 3 दिन में, 7 दिन में। और स्लैब में अगर ये देखो एक चीज़ ध्यान देना, अगर स्पैन 4.5 मीटर का है 4500 mm, तो उसका 7 दिन के बाद निकाल लीजिए प्रॉप्स। और अगर 4500 से ज़्यादा है तो 14 दिन के बाद उसकी प्रॉप्स निकालिए। और जो प्रॉप्स बीम में रहेंगी, बीम में अगर 6 मीटर तक है तो आप उस 14 दिन बाद निकालिए, 6 मीटर से ज़्यादा तो 21 दिन बाद उसका जो वर्टिकल प्रॉप्स टेका या बल्ली निकालनी है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। और कुछ आपके लिए मैं कवर ब्लॉक का आपको मैं बता चुका हूँ, पहले भी देखा है। फुटिंग के लिए इतना, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी ये वेबसाइट पे डाला हुआ है मैंने, ये आपको सिविल स्टैंडर्ड PDF वहाँ मिल जाएगी वेबसाइट पे जाके। और अगर हम बात करें और कुछ देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में आपसे, ये वाली। तो ये मैं बाकी आपको जो लर्न करने वाली चीज़ें वो तो आपको खुद देखोगे और लर्न करते जाओगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ वो ये जो ये है कि कितना पर मीटर वेट काम आता है, इसका फार्मूला आपको सबको मैं पहले बता ही चुका हूँ। D² डिवाइड बाई 162, ठीक है। एल क्या हो गया, जितनी भी लेंथ होगी, 12 मीटर का सरिया है, या 2 मीटर 3 मीटर। डी क्या हो गया हमारा 6 mm का सरिया, 6 × 6। अगर 1 मीटर हम लेंथ ले रहे हैं, 6 × 6 × 6 1, इसको भूल जाइए, × 1 डिवाइड बाई 162, तो हमारा वो निकल आएगा। क्लियर, तो ये डेंसिटी आपको बता दी थी। और ये इसका वॉल्यूम फार्मूला इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब मैं इंटरव्यू में बैठा था तो ये मेरे से फार्मूला पूछा गया था और तब बता दिया था, तब याद था। और ये आ गया वही जो मैं फार्मूला आपको बता रहा था वेट निकालने का, ये D² डिवाइड बाई 162। और जो मेन फुटिंग में जो L दिया जाता है कॉलम में, मैंने बताया था आपको, वो कितना 300 mm दिए जाते हैं यहाँ 16D के हिसाब से। हुक कितनी रखनी है, 9D से 10D आपको रखनी है। फिर आपको जो कैंटिलीवर बीम है उसमें लैप, एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ 69D आप रखिए। नंबर ऑफ स्टीयर कैसे निकालते हैं, क्लियर स्पान, जो भी हमारा स्पान है 3 मीटर का है, 3 मीटर डिवाइड बाय स्पैनिंग 100 mm की हमें दी है स्पेसिंग, वो कर लीजिए। 30 + 1 31 नग हमारे हो जाएंगे। और डिज़ाइन M40 की स्ट्रेंथ कितनी होती है, सेफ्टी फैक्टर के साथ 1.25 × 40, ये कर लेना। तो ये बेसिक, ये जो अगर आप मैं क्लियर करूँ आपको, अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड डाटा, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आजकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपसे आ जाएगा ये, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आजकल थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, लेकिन इनको भी पढ़ के ज़रूर जाइएगा। मैं ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा पूरा, उसमें ये आपके पास होगी भी ज़रूर। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन आपके लिए जो 1000 वीडियोज़ का इंटरव्यू क्वेश्चन है वो लाना सोचा तो हम लाएंगे, वो आपको सिखा के जाएंगे। थैंक यू गाइस।